समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, क्या ऐसे ही चलता रहेगा। सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। मन का भटकाव, आलस्य कुछ करने नहीं देता। सोच सोच कर रह जाते हैं, यह करेंगे कि वह करेंगे। समझ रहे हो मेरे बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हें समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सफल बनाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, अपने एक मार्ग में फोकस करो और कार्य को शुरू करो। पूरे मन को न भटकाते हुए उसी कार्य में स्थिर रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करो। कार्य कर डालो, फिर उसके बाद दूसरे कार्य पर फोकस करो, अर्थात पूरा ध्यान लगा दो। एक बार में एक ही कार्य करो। एक बार में अलग अलग कार्यों को करने में या तो तुम सक्षम हो तो कर सकते हो, नहीं तो एक कार्य को एक ही बार में करो, उसे ही करो, उसके बाद दूसरा कार्य कर सकते हो। वह कार्य संपन्न नहीं होता तब तक नहीं। मेरे बच्चों, आज एक लिस्ट बना लो, लिख लो कि तुम्हें यह कार्य निपटाने हैं, करने हैं। तुम भूल जाते हो, तुम्हें याद नहीं रहता क्योंकि तुम्हारे दिमाग में काफी उलझने चलती रहती हैं। उन्हीं उलझनों में उलझ कर रह जाते हो और कुछ नहीं करते। मेरे बच्चों, कार्य की संपन्नता के लिए पहले कार्य को समझो, अच्छे से उसके बारे में जानो, फिर उसकी शुरुआत करो, फिर परिश्रम करो और कार्य संपन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम समझ ही गए कि तुम्हें और समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ो। कभी भी कोई फैसला जल्दबाजी में ना लो, पहले अच्छे से समझ लो, जान लो, विचार कर लो और फिर फैसला करो। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखता नहीं है, इसलिए जांच पड़ताल करो, सत्य को जानो, सत्य की खोज करो, गलत फहमियों से सदैव बचते रहो। मेरे बच्चों, कई रिश्तों में गलत फहमी के कारण दरार आ जाती है और वे टूट जाते हैं, इसलिए गलत फहमी से सदैव सावधान रहो, बचते रहो। यदि ऐसा किसी के साथ हुआ है तो अपनी गलतियों को सुधारो और फिर से एक हो जाओ, और जो गलत है वह गलत है, उससे दूर रहो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सदैव सावधान रहो। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। सदैव अपनी चेतना को जागृत रखो, अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो। मन चंचल होता है, इसलिए सदैव अपनी बुद्धि के द्वार खुले रखो। यहाँ पर जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि से है। जो बुद्धि को जागृत रखते हैं वे सब कुछ पा लेते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने जीवन को उच्च बना लेते हैं। और जो अपनी बुद्धि को जागृत नहीं रखते, जो बुद्धि के द्वार खुले नहीं रखते, जिनकी बुद्धि सोई हुई है, वे सदैव जीवन में असफल हो जाते हैं। बुद्धि के द्वार खुले रखो, तुम सफल होगे। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अच्छी ज्ञानवान पुस्तकें पढ़ो। जिस मार्ग में तुम सफलता पाना चाहते हो, जिस मार्ग में तुम सफलता हासिल करना चाहते हो, उस मार्ग का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों में होगी, तुम उसे हासिल कर ही लोगे। मेरे बच्चे, एक गुरु, एक नाम और फिर मालिक के दर्शन हो ही जाएंगे। मेरे उन बच्चों से मेरा कहना है जो अपनी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के अर्थात विषय के शिक्षक मिलेंगे। उन्हें उन सभी से शिक्षा प्राप्त करनी है और अपनी पुस्तकों को पूरा पढ़ना है, उनका पूरा अध्ययन करना है। लिख कर और पढ़ कर पूरी मेहनत से, लगन से, अपने लिए ईमानदारी से, तो वे अवश्य ही अच्छे अंकों से सफल होंगे। यह मेरा वादा है उनसे। मेरे वे बच्चे मेरे इस संदेश को अवश्य सुने, और जो मेरे बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं वे इस संदेश को अवश्य शेयर करें। जो यह संदेश मेरे सभी बच्चों के पास पहुँचे, सभी को मिले, सभी पर मेरी कृपा बरसे। मेरे सभी बच्चों, जो मेरे बच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उन्होंने संसार में उन्हें मिलने वाले सभी कार्यों को कर लिया है और उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, वे मेरे बुजुर्ग बच्चे। तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए, तुम्हें अब ईश्वर की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। मैं तुम्हारी पूर्ण सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मुझे खोजो, पा ही लोगे। मैं तुम्हारी हर एक मन्नत पूरी करूंगा। तुम अपने सभी के लिए मुझसे दुआ करते हो, मुझे पता है। वह तुम्हारा ही नहीं, वह मेरा भी परिवार है। मैं सभी का ध्यान रख रहा हूँ, बस तुम मेरा यह संदेश उनके पास भेज दो, वे अवश्य ही सुने, उनका जीवन सफल होगा। उन्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। मेरे सभी बच्चों,
तुम सभी खुशी से रहो, मेरे संदेश को अच्छे से समझो, मनन करो, अपने जीवन में लाओ। मैं तुम्हारे सभी की रक्षा कर रहा हूँ। मेरे पर श्रद्धा रखो, मुझे याद करो, मेरे नाम का स्मरण करो और श्रद्धा सबूरी सदैव बरकरार रखो। तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो और मेरे आने वाले नए संदेश के लिए तैयार रहो। अवश्य सुन लेना। मेरे प्रतिदिन संदेश सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें मेरे संदेश प्रतिदिन प्राप्त हों। मेरी कृपा है तुम सभी पर। सबका मालिक एक है।